हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज क्लास 4 का फर्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे सेकंड वीडियो। आइए। हम लोग द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स तो पढ़ चुके थे, रिलीफ भी पढ़ ही चुके थे। आज देखते हैं साउथर्न प्लेट्यू। साउथर्न प्लेट्यू का मतलब है कि दक्षिणी पठार। द साउथर्न डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स टू द साउथर्न टिप of India. On either side of the plateau stretches the eastern and western घाट्स। मतलब ये कि दक्षिणी या दक्षिण का पठार उत्तरी मैदानों से भारत में के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ है। पठार के दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट है। अब देखिए द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड कह रहा है बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी लाइज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न coastal plains lie between the eastern ghats and the Bay of Bengal. The Ghat are hills. Eastern coastal plains is bordered than the western coastal plains. मतलब ये कि कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड तटीय मैदान और द्वीप पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। घाट पहाड़ी है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में व्यापक है, जो बता रहा है। द आइलैंड, हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे है द आइलैंड। कह रहे हैं द आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार लाई इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप लाई इन द अरबियन सी। दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द आइलैंड का मतलब क्या, द्वीप। कह रहे अंडमान और निकोबार का द्वीप बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। वे भारत का क्या है, एक हिस्सा है। द वेस्टर्न डेजर्ट, Western Desert. The Western Thar Desert lie in the northwest of India. The northern watermost part of Rajasthan is the occupied by the Thar Desert. It is the only one desert in India. पश्चिमी मरुस्थल, भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी या वह मरुस्थल स्थित है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग पर उस मरुस्थल का कब्जा है। यह भारत का एकमात्र मरुस्थल है। जो वेस्टर्न डेजर्ट है वो राजस्थान है, इंडिया में। अब आइए, कह रहा है कि कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया। ठीक है, कह रहा है कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया मतलब भारत के आसपास का देश। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड द ईस्ट। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लाई इन द नॉर्थ वेस्ट, नेपाल, चाइना एंड भूटान इन द नॉर्थ and the Myanmar and the Bangladesh to the east. In the south lie in श्रीलंका। मतलब ये कि भारत उत्तर, उत्तर पश्चिम और पूर्व में कई देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यह उत्तर में स्थित है। अब आइए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, द पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब ये कि राजनीतिक विभाजन। अब आइए, द पॉलिटिकल मैप इज वन विच शो द स्टेट कैपिटल्स, पोर्ट्स एंड द सिटीज फॉर द पर्पज ऑफ द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशंस। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द स्टेट्स each having its own capital. There are 29 states and the 7 union territories in India. मतलब ये कि एक राजनीतिक मानचित्र वह होता है। पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि राजनीतिक विभाजन, एक राजनीतिक मानचित्र वह होता है जो राज्यों की राजधानी, बंदरगाहों और शहरों को दर्शाता है। एक मैप पे हमें ये सारी चीज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या क्या कि एक राज्यों की राजधानी, राज्य की राजधानी कहाँ है, मैप पे बंदरगाहों और शहरों को दर्शाता है। ये सारी चीज़ हमें मैप पे देखने से पता चल जाएगा, ठीक है, कि किसका कौन सा राजधानी है।
कह रहा है एक सुचारू प्रशासन उद्देश्य से देश के राज्यों में बांटा गया है। प्रत्येक की जितने भी राज्य है सभी की अपनी अपनी क्या है कैपिटल्स है, अपनी अपनी राजधानी है। नाउ इंडिया 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज इन द इंडिया। भारत में अभी 29 स्टेट्स हैं, राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले 28 थे लेकिन अब बढ़ गया है, इसलिए 29 स्टेट्स हो गया है और 7 यूनियन टेरिटरीज हो गया है। ये देखिए ये मैप है, मैं लास्ट में इसको आप लोगों को अच्छा से समझा दूंगा। अब पहले आ जाइए। अब देखिए स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, वो सभी के अपने अपने क्या हैं कैपिटल्स है। देखिए कैपिटल्स का मतलब क्या, उसकी राजधानी। आंध्र प्रदेश जैसा कि एक राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ है, हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ है, ईटानगर। आसाम भी एक राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ है, दिसपुर। और बिहार तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चे, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, गोवा की राजधानी है पणजी। गुजरात देखिए गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलोर, केरला त्रिपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग और मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई और तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। Of these states, राजस्थान is the largest and the गोवा is the cap smallest। आपको पता होगा कि जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया के, सभी स्टेट्स में जो जहाँ तक ये सबसे बड़ा जो स्टेट्स है, ठीक है, वो है राजस्थान और सबसे छोटा जो है वो आपका गोवा है। तो बच्चों दो बातों को याद रखना, एक जहाँ पर हम बड़े राज्य की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक पॉपुलेशन पे एक लैंड पे देखा जाता है, ठीक है। तो लैंड में सबसे बड़ा जो एरिया है, सबसे बड़ा जो कैपिटल ये है स्टेट्स है वो राजस्थान का आता है। और उसके बाद स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा जो आता है वो गोवा का। लेकिन जब बात होगी कि पॉपुलेशन में इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए अब यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अंडमान निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और चंडीगढ़ ये है चंडीगढ़ ही। दादर नागर हवेली का है सिलवेसा एंड दमन एंड दीव का है दमन और लक्षद्वीप का है कावरती, पंडुचेरी का है पंडुचेरी और दिल्ली का है दिल्ली। ये 7 यूनियन टेरिटरी है, मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आइए लोकेशन स्टेट्स, स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान। आपको पता होगा कि हमारे कुछ स्टेट्स हैं देश के जो किसी हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारी देश की क्या करते हैं, वो सीमा लगाते हैं, मतलब सटे हुए हैं। कैसे देखिए, लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। जब आपको हम मैप पर दिखाएंगे तो आप समझेंगे कि 4 स्टेट्स टच द बॉर्डर विथ पाकिस्तान। हमारे देश के 4 स्टेट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। कौन कौन सा ऐसा राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। पंजाब सटा हुआ है, राजस्थान भी सटा हुआ है और गुजरात भी सटा हुआ है। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बताओ ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है भारत के, तो बताना है देयर आर 4 स्टेट्स हु नेम जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। अब देखिए बिफोर 1966 पंजाब एंड हरियाणा वर वन स्टेट कॉल्ड पंजाब। आपको पता होगा कि 1966 पहले पंजाब और हरियाणा की दोनों का क्या था, एक ही स्टेट था जिसे पंजाब ही कह के पुकारा जाता था। अब देखिए
अब कह रहा है द स्टेट द टच द अरबियन सी। हम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अरबियन सी को टच करते हैं। किस, कहाँ के? हमारे इंडिया के। जैसे कौन कौन सा है जो अरबियन सी को टच करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। ठीक है, कह रहा है, अब आइए, कह रहा है स्टेट सराउंडिंग बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बंगाल से जो घिरा हुआ है, बंगाल से क्या है जो घिरा हुआ है, हमारे कुछ राज्य हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं जो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। क्या है? क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट ऑफ बंगाल। आइए नेक्स्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, द स्टेट्स बॉर्डरिंग चाइना। अब चाइना से के साथ हमारे देश की कौन कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो सीमा को साझा करता है, मतलब सटा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर जो है चाइना के साथ क्या है, सटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश भी और उत्तराखंड भी और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। स्टेट्स बॉर्डरिंग इन म्यांमार, और म्यांमार क्या है, वो भी एक देश है। ठीक है, जो हमारे देश की कुछ राज्य हैं जो इससे क्या हुआ है, सटा हुआ है। कौन कौन सा ऐसा स्टेट्स है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। स्टेट्स बॉर्डिंग नेपाल, कौन? उत्तराखंड। अब नेपाल के साथ कौन कौन सा है हमारे देश का राज्य, स्टेट्स जो सटा हुआ है? ठीक है, तो क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। स्टेट्स बॉर्डिंग भूटान, भूटान के साथ जो है, भूटान भी क्या है, एक देश है। हमारे देश की कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इसके साथ क्या है, सटे हुए हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है सिक्किम वॉज ए कंट्री लाइक नेपाल एंड भूटान बट हैज नाउ बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चे, आप जानते होंगे सिक्किम पहले एक देश था, लेकिन नेपाल और भूटान की तरह ही, जिस तरह नेपाल और भूटान एक देश है, इसी तरह सिक्किम भी एक देश था, लेकिन बट नाउ अभी वो इंडिया का एक पार्ट है, जिसी कारण उसे एक स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। द स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा बॉर्डरिंग लगाता है, मतलब सीमा लगाता है हमारे देश के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। अब आइए, कह रहे हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड नाइदर टच द सी और नॉर एनी कंट्री। ये कुछ ऐसे हैं जो किसी के साथ क्या करता है, कोई सीमा साझा नहीं करता है। जैसे कौन कौन सा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड नाइदर टच द सी नॉर, समुद्र की सीमा नहीं लगाता, नॉर एनी कंट्री। ठीक है, किसी भी देश के साथ। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इंडिया, अब थोड़ा रिव्यू देख लीजिए। इंडिया इज द पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, इंडिया क्या है, एक एशिया का क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इंडिया लाई इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ट्रॉपिक सेंसर डिवाइडेड इनटू द टू कैपिटल पार्ट्स। ट्रॉपिक सेंसर को मैं बताया था, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो पोजीशन है वो 7वां है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी, जो भी आपको पता है। इंडिया हैज़ 5 मेजर फिजिकल डिवीजन। इंडिया के 5 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल एंड भूटान आर द, देखिए, नेबरिंग कंट्री इंडिया। ये सब भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और आप लोग ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट डे हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर और मैप आप लोगों को करवाएंगे। मैप पे थोड़ा आप लोगों को समझाया जाएगा कि मैप कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए मैप पे कैसे पता चलेगा किस राज्य की राजधानी कहाँ पे है, किस स्टेट्स का कैपिटल कहाँ पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा। तो थैंक यू।